हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं चंदन सर स्वागत करता हूं बच्चों आप सबों का अपना यूट्यूब चैनल VSR अड्डा में। आज जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन को समाप्त करने के बाद एज को स्टार्ट किया है और ये हमारी एज की जो तीसरी क्लास है ये होने वाली है। एज के इस टॉपिक में आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं। एज से कुछ रेलेवेंट क्वेश्चंस करवाया जाएगा। कल हमने कॉन्सेप्ट के ऊपर चर्चा किया था, आज हम लोग कॉन्सेप्ट तो सीखेंगे ही, क्योंकि क्वेश्चंस आप करते हो ना तो कॉन्सेप्ट भी मिलता है और साथ ही साथ आपको क्वेश्चंस करने का आइडिया भी मिलता है। आज हम एक डिफरेंट आइडियाज के साथ कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ज्यादा ना देर करते हुए आज की क्लास का प्रारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो ये हमारी दूसरी क्लास है एज प्रॉब्लम्स की, और एज प्रॉब्लम्स की पहली क्लास में मैंने बिल्कुल बेसिक से आप सबों को करवाया है। आप जाकर के और देखेंगे कि वहां पिन करेंगे तो आपको डायरेक्टली चले जाएंगे आप फर्स्ट वीडियो में। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों आते हैं और पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। क्या कि तीन व्यक्तियों की जो आयु है, तीन व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात 4:7:9 है। 8 वर्ष उनकी आयु का योग 56 था। उनकी वर्तमान आयु वर्षों में ज्ञात कीजिए। तो एक तो उपाय हमारे पास क्या बनता है कि ऑप्शन से चेक कर ले। दूसरा उपाय क्या होता है कि हम डिटेल बना लें। तो मैं पहले डिटेल्स करूंगा, विथ ऑप्शन दूसरे बार करूंगा। तो पहली बात क्या कहा कि तीन व्यक्ति है और प्रेजेंट में एज है, क्योंकि वर्तमान लिखा है तो वर्तमान से कॉरेस्पॉन्ड करेंगे। तीन व्यक्ति को सुविधा के लिए ABC से डिनोट करेंगे। 4:7:9 इसकी रेशियो है की बात है, तो ये प्रेजेंट की बात है। 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग 56 था। अगर आप हमारी पहले क्लास किए होंगे तो आपको पता होगा कि रेशियो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, कॉम्प्रोमाइज हमेशा नियत राशि को करना होता है। तो 8 साल पहले यानी 8 वर्ष पहले उनका योग क्या था? 56 था। अब बताओ कि मुझे प्रेजेंट में इनका योग लाना है, तो प्रेजेंट में योग लाओगे तो क्या A के लिए भी 8 बढ़ेगा, B के लिए भी 8 बढ़ेगा और C के लिए 8 बढ़ेगा। इस तरीके से 8 8 8 तीनों के लिए बढ़ेगा। तो प्रेजेंट में योग में कितना बढ़ेगा? तो तीन व्यक्ति होने की वजह से 8 या 24 बढ़ेगा और इस प्रकार से योग 80 हो जाएगा। 56 4 60 और 20 80। जैसा कि आपको पता चला कि भाई 8 साल पहले योग 56 था, तो आपने प्रेजेंट रेशियो के प्रेजेंट में आपने ले आया। तो अब नियत का तुलना नियत से कर दो, योग का तुलना योग से कर दो। किताब कहा 80 है वर्तमान में योग, हम लोग कहेंगे 9 7 16 और 4 20 है। और कहा निकालिए A का तो 7 से 4 से, B का तो 7 से और C का तो 9 से। इस प्रकार से ये A निकलेगा, ये B निकलेगा और ये C निकलेगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, 20 चौका 80, 4 चौका 16 और 4 सते 28 और 4 9 36। यानी इस सवाल का आंसर होगा 16 वर्ष, 28 वर्ष और 36 वर्ष, जो कि हमारे ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन बी इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम इसके दूसरे ढंग से कैसे बना सकते हैं, तो आओ मैं दूसरे ढंग से इसको सिखाता हूं। दूसरा ढंग क्या होगा कि आप इसको ऑप्शन से कर सकते हो। ऑप्शन से कैसे कर सकते हो कि मेरे को 4:7:9 इनकी रेशियो होनी चाहिए और आपसे पूछा भी है उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ये सारे जो हैं कहीं ना कहीं ऑप्शंस जो हैं प्रेजेंट को है ना कॉरेस्पॉन्ड करेंगे। तो प्रेजेंट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि पहला 4 से कटने वाला होना चाहिए, जो कि बिल्कुल पहला कट रहा है, लेकिन ये 7 से नहीं कट रहा। तो ये तो भूतो ना भविष्यति, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। दूसरी बात क्या देखेंगे कि आप दूसरा देखेंगे, दूसरा तो आंसर ही है। सबसे पहले हम तीसरा को चेक करते हैं। 4 से ये भी कट रहा, तो 5 चौका 20 और 5 सते 35 और 5 9 45। आपका ऑप्शंस हो गया। अब कहता है 8 वर्ष पूर्व जाएंगे तो उनकी आयु का योग 56 था। तो अब यहां से देखेंगे 35 5 40 40 80 और 20 100 हो गया। यहां से हमारा योग 100 हो गया। और जब हम 8 साल पहले जाएंगे तो 8 या 24 घटेगा, तो 24 घट भी जाएगा तो 76 इनका योग होगा। जबकि होना चाहिए 8 साल पहले कितना 56 होना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि उनकी आयु का योग 56 था। इसका मतलब हुआ कि अगर 56 उनकी आयु का योग 8 साल पहले है तो वर्तमान में कितना होगा? 8 या 24, 56 और 24 80 हुआ। तो 80 नहीं हो सकता ना, ये तो दिक्कत है ना। तो ये 8 साल पहले जाने पर 76 हो रहा है, जो कि 8 साल पहले 56 था। वर्तमान में आने पर 100 हो रहा है, जो इस तरीके से नहीं हो सकता। तो मेरे प्यारे बच्चों, नन ऑफ दीज हम तभी मारते हैं जब हमारा कोई ऑप्शन मैच नहीं करता। ये देखिएगा 28 6 34 30 64 और 64 और 16 80, इनका वर्तमान योग 80 आया। अगर आप चाहते हैं कि 8 साल पहले जाएं तो 8 या 24 करेंगे, 56 हो जाएगा। ये समझ लिया बात को। और इस तरीके से इन तीनों को देखेंगे तो 4
4 चौके 16, 4 सत्ते 28 और 4 नंबर 36। यानी इस तरीके से आप किसी भी एंगल से देखेंगे तो ऑप्शन बी इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। मैं किसी सवाल के ऊपर इतने तरीके से आपको बताना चाहता हूं ताकि कोई भी एक छोटी सी कमी भी नहीं रह जाए। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपका पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। 3 लड़कियों की औसत आयु 24 वर्ष है। कहता है कि 3 लड़कियों की औसत आयु 24 वर्ष है, तो सम बराबर क्या होगा? एवरेज इंटू नंबर। एवरेज इंटू नंबर, एवरेज कितना हो गया? तो कहता है 24 हो गया, और 3 लड़कियां हैं तो 24 गुना 3 72 इनका सम होगा। 72 इनका सम होगा। अब कहता है कि सबसे बड़े लड़के की आयु क्या होगी। तो जब इनका आप योग निकाल लिए तो 72 आया, और उनकी आयु 7:8:9 के अनुपात में है, यानी 72 कॉरेस्पॉन्ड करेगा 7:8:9 का रेशियो कॉरेस्पॉन्ड करेगा। सबसे बड़े लड़के की आयु क्या है? तो सबसे बड़े लड़के के लिए क्या करेंगे? 72 8 9 17 7 24 को कॉरेस्पॉन्ड करेगा, और सबसे बड़ा लड़का 9 से मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा। 24 तिया 72 और 3 9 27, यानी इस सवाल का सही आंसर आपका 27 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन डी में है। मैं इस सवाल को ऐसे ही बनाता, कैसे बनाता? ऑप्शन से। ऑप्शन से क्या करते? तो भैया कह रहा था कि जो सबसे बड़ा लड़का है वो 9 के मल्टीपल में है, और 9 के मल्टीपल में ना तो हमारा पहला ऑप्शन है, ना तो हमारा दूसरा ऑप्शन है, ना तो हमारा तीसरा ऑप्शन है, हमारा चौथा ऑप्शन है। इस प्रकार से आप ये देख पा रहे हैं कि चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो आप मल्टीपल से भी चेक कर सकते हो, डिटेल भी कर सकते हो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है, और ए की वर्तमान आयु 33 है। देखिए इसको तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैसे? तो ए और बी का प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है? 3:5, और ए का वर्तमान में ही बोल रहा है 33 है, यानी 3 अगर 33 हो गया तो ध्यान दोगे 3 का ये 11 गुना हो गया, तो 5 का 11 गुना आपका 55 होगा। ये आदत अगर आपने ले आते हो अपने आइडियाज में तो मैं समझता हूं क्वेश्चंस को आप भरवली कर सकते हो। तो बी का आयु 55 हो गया। क्यों? क्योंकि ए अगर 3 की वैल्यू 33 है तो 5 का वैल्यू 55 होगा। अब कहता है 5 वर्ष बाद बी क्या होगा? तो प्रेजेंट में अगर 5 है तो 5 वर्ष बाद कितना होगा? 60 का होगा, और 60 हमारा ऑप्शन बी में है। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी इस सवाल का करेक्ट उत्तर होगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माँ की आयु, यहाँ पे की छूटा हुआ है, तो एक माँ की आयु उसकी बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:1 है। तो हम लिखेंगे क्या? माँ और उनकी पुत्री, यानी डाउटर। और ये जो दे रखा है रेशियो कितना दे रखा है? 7:1। 7:1 कुछ नहीं बोला है तो प्रेजेंट में होगा, प्रेजेंट ऐसे लिखा भी है। आगे कहता है 5 वर्ष बाद, तो आगे बढ़ेंगे। 5 वर्ष बाद उनकी रेशियो 4:1 में होगी। 5 वर्ष बाद उनकी रेशियो 4:1 में होगी। उनकी वर्तमान आयु में अंतर ज्ञात करें। तो आप देख रहे हो कि यहाँ गैपिंग कितने का है? 5 का, तो 5 5 लिख देंगे, और 7 एकम 7, 4 एकम 4, 7 से 4 चला गया 3 होगा, और 5 का 20, 5 एकम 5, तो आपका 5 या 15 होगा। 20 में से 5 चला गया 15। अगर 3 की वैल्यू 15 है, 3 की वैल्यू 15 है, यानी 5 गुना होगा, ये 15 है। अगर 3 की वैल्यू 15 है, अगर 5 गुना हुआ तो उनकी वर्तमान आयु में अंतर क्या है? तो वर्तमान आयु में अंतर 7 में से 1 गया 6 का है। तो 3 रेशियो का वैल्यू 15 है, तो 3 का डबल 6 है, और 6 ही इन दोनों का वर्तमान आयु का अंतर है। तो इस 6 की वैल्यू कितनी होगी? तो 3 अगर डबल हुआ तो 15 डबल होके 30 होगा, यानी इस सवाल का सही उत्तर आपका ऑप्शन ए होगा। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों दूसरे क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात। आते हैं ए और बी का प्रेजेंट एज के बारे में बताते हैं। प्रेजेंट एज का रेशियो 7:8 है। आगे कहता है अब से 6 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद बच्चों? 6 वर्ष बाद। 6 वर्ष बाद उनकी आयु के रेशियो 8:9 है। एक बात मैं बतलाऊंगा आपको, अगर गैपिंग सेम हो तो सीपीआर लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सीपीआर हम वहीं लगाएंगे जहां गैपिंग सेम नहीं हो, क्योंकि सीपीआर में गैपिंग सेम नहीं करना पड़ता, और गैपिंग अगर सेम पहले से है तो फिर सीपीआर क्यों लगाए भाई? तो इन दो बातों को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे गैपिंग बिल्कुल सेम है, यहाँ 1 का गैप है और यहाँ 1 का गैप है, यानी किताब कहा 6 बढ़ा, हम लोग कहेंगे 1 बढ़ा, यानी एक वैल्यू 6 को करस्पॉन्ड करेगा, एक वैल्यू 6 को करस्पॉन्ड करेगा। तो कहता है यदि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 अधिक है,
यहाँ चलेंगे क्या, ए को निकालेंगे तो एक अगर 6 को बोलेगा तो 7 किसको बोलेगा बाबू, तो ए यहाँ वर्तमान में 7 है तो एक अगर 6 को कॉरस्पॉन्ड करेगा तो 7 छक 42, यानी ए का प्रेजेंट एज 42 होगा। अब यहाँ का ए का रिलेशन सी से किया गया है, क्या कहा गया कि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 ज्यादा है, यानी सी जो होगा वो ए से 10 ज्यादा होगा। अब ए का वर्तमान आयु लाया मैंने 42 और 10 मैं जोड़ दूं तो हमारे सी साहब का आयु 52 वर्ष मिल जाएगा। आगे देखेंगे क्या पूछा है, बिल्कुल सी की वर्तमान आयु पूछा है, इस प्रकार से सी की आयु 52 वर्ष, यानी ऑप्शन ए इस सवाल का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पुनीत और अपू, तो पी से पुनीत मान लेंगे और ए से अपू मान लेंगे। पुनीत और अपू की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। आगे कहता है कि वर्तमान है तो प्रेजेंट डिनोट करो, आगे कहा कि 3 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा। मेरे प्यारे बच्चों 3 वर्ष के बाद 3:4 का मतलब कि गैपिंग पहले सेम देखेंगे कि है कि नहीं, तो बिल्कुल यहाँ किस्मत तेज है क्योंकि गैपिंग यहाँ सेम है, 3 से 4 हुआ और 2 से 3 हुआ, तो इस एक रेशियो की वैल्यू प्रत्येक में कितना बता रहा है 3। अगर एक 3 को कॉरस्पॉन्ड करेगा तो पुनीत की वर्तमान आयु क्या है, पुनीत कितना है बाबू, तो 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक अगर 3 रेशियो को बताएगा तो 2 रेशियो 6 को बताएगा, यही आपका 2 रेशियो पुनीत का प्रेजेंट आयु होगा, यानी पुनीत साहब का आयु कितना हो गया 6 वर्ष हो गया, यानी ऑप्शन बी इस सवाल का सही उत्तर होता है। क्लियर है, चलिए 4 वर्ष, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। आगे कहता है अब से 8 वर्ष बाद, जब 8 वर्ष बाद चले जाएंगे तो इनकी आयु का अनुपात 11:13 होगा। मेरे प्यारे बच्चों अब देखोगे कि अपोजिट में गैप जुड़ जाता है, सेम में घट जाता है। कैसे घटता है, तो 4 साल पहले है और 10 साल पहले गया, तो देखिए एक नंबर लाइन रूल होता है। अब नंबर लाइन रूल के आधार पर क्या करोगे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे प्रेजेंट है, एक पहला 4 साल पहले गया तो 4 साल पहले यहाँ आया, और एक 10 साल पहले गया तो यहाँ चला आया, एकदम पूरा यहाँ से यहाँ चला आया, तो इन दोनों के बीच जो टाइम का गैप है कितना है, तो बोले पूरे का गैप 10 है, यहाँ तक का गैप 4 है, तो ये गैप कितना बचा 6। लेकिन अपोजिट में उल्टा हो जाता है। अपोजिट में क्या होता है तो देखोगे, इन अपोजिट केसेज में क्या होता है, कहता है कि अगर बीच में कहीं पर मान लेते हैं, ये बीचों बीच नहीं है, मैं कहीं पे मान लिया। अब कहता है यहाँ से तुम क्या करो, पहले 4 साल पूर्व जाओ, तो 4 साल पहले जाएंगे, यहाँ चलाए 4 पहले चले आए, और यहाँ से फिर कहते 8 आगे जाओ, तो 8 आगे जाएंगे, तो 8 आगे जाएंगे। अब इन दोनों को देखो गैप, 8 साल बाद है और ये 4 साल पहले है, ये दोनों गैप बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 12। तो अपोजिट में गैप जुड़ जाता है, और आप देख लीजिए कि पहले CPR लग सकता है, 4 7 11 और 5 8 13, ये 7 और 8 का मामला है, गैप सेम नहीं है, तो करेंगे क्या, आराम से जो गैपिंग है अपोजिट वाला जुड़ जाता है, 12 12 लिख करके और CPR लगा देंगे। मैंने 2 बातें आपको बताई है, अगर गैपिंग सेम है डायरेक्ट आप लगा दो गैपिंग सेम, लेकिन अगर गैपिंग सेम नहीं है तो CPR लगाओ। अब पूछेंगे क्यों लगाएंगे भाई, CPR इसलिए लगाएंगे क्योंकि गैपिंग सेम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, 13 4 52, 11 5 55, 55 और 52 में 3 का अंतर है। अब 12 का 11 नोट है और 12 का 13 नोट है, यानी 12 का 2 नोट आपके पास ज्यादा है। 3 चौका 12, 4 दूना 8, एक रेशियो 8 को बतलाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या पूछा क्वेश्चन में पूछा है उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है। यहां भी आपको एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखोगे। कहता है कि रेशियो में अगर एक जुटेगा या एक घटेगा तो हम प्रवेश कर जाएंगे कहां, 8 आगे बढ़ना। अगर मुझे 8 साल आगे जाना है तो रेशियो में 1 बढ़ाना होगा, बिकॉज इसलिए ना क्योंकि 8 1 को बता रहा है, यानी नियत वैल्यू 8 होगा तो रेशियो वैल्यू 1 होगा, रेशियो वैल्यू 1 होगा तो नियत वैल्यू 8 होगा। यानी मुझे यहां जाना था कहां, 8 वर्ष बाद का, यहां बात देख रहे हैं कि 8 वर्ष बाद का है, तो 8 अगर 1 को बता रहा है। लेकिन एक चीज और इंपॉर्टेंट मामला है इसमें, CPR में जो भी फंक्शन करेंगे सब पहले रेशियो से करेंगे। CPR में जो भी करेंगे सब पहले रेशियो से करेंगे। तो एक अगर 8 को बतलाएगा तो बताइए कि आधा किसको बताएगा, 4 को बताएगा। बताएगा कि नहीं बताएगा, बताओ, बताएगा। तो अगर मुझे 4 साल पहले योग निकालना है तो 4 5 9 होगा। लेकिन अगर मैं देख रहा हूं कि 4 साल पहले का वैल्यू हाफ है और मुझे कहां जाना है, कहता है कि तुम ऐसा करो ना कि वर्तमान में आ जाओ ना। तो वर्तमान में आने के लिए मुझे 4 साल पहले से दोनों व्यक्तियों के लिए 4 4 बढ़ाने पड़ेंगे,
राइट। दोनों व्यक्तियों के लिए 4 बढ़ाने पड़ेंगे, यानी 4 ए के लिए बढ़ाना पड़ेगा और 4 बी के लिए। इस प्रकार से 4 का वैल्यू आधा हुआ तो आधा रेशियो ए के लिए बढ़ेगा, आधा रेशियो बी के लिए बढ़ेगा, मतलब रेशियो 1 बढ़ेगा और प्रेजेंट में आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 1 बढ़ा दो, तो क्या करोगे 1 बढ़ा दो और आराम से योग निकाल लो। तो 4 5 9 की वैल्यू निकालते तो 1 का वैल्यू 8 होता, तो आप 9 का वैल्यू 72 देखते, लेकिन मुझे तो 4 साल पहले का निकला और मुझे चाहिए कहाँ का। तो डायरेक्ट अगर तुम 4 5 9 की जगह 10 निकालते तो डायरेक्ट 10 8 80 हो जाता। अब मैं 72 में 8 जोड़ने पे 80 बता रहा हूं, क्यों? क्योंकि 4 साल पहले है तो 4 4 दोनों के लिए बढ़ेगा, लेकिन उस 4 की वैल्यू तो आधी है, तो आधी रेशियो 1 रेशियो बढ़ेगी, जो कि डायरेक्टली 5 4 9 और 1 10 को बताएगा, जो कि दोनों का प्रेजेंट योग आ जाएगा, या प्रेजेंट जो भी निकालना है वो आएगा। तो इस प्रकार से इस सवाल का सही उत्तर आपका ऑप्शन ए 80 वर्ष हो जाएगा। क्लियर है? तो कुछ नए कॉन्सेप्ट जो आपको मिलता है उसे नोट डाउन कीजिए और इसको अप्लाई करने का प्रयास कीजिए। 10 वर्ष पूर्व राम और रहीम की आयु का अनुपात 1:3 था, तो 10 साल पहले चल जाएंगे, राम जी लिख देंगे और रहीम जी लिख देंगे। आइए जो रेशियो है वो बता रहा है कितना, 1:3। आगे कहता है 5 वर्ष के बाद, अगर मैं यहां से 5 साल बाद जाऊं तो उनकी रेशियो हो जाता है 2:3। तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। उम्मीद करते हैं इसमें कुछ नया सीखेंगे। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, 3 एकम 3 हुआ, 3 दूना 6 हुआ, अब 6 हुआ और 5 5 यहां लिख देना है, CPR लगाना है क्योंकि गैपिंग सेम नहीं है। तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6, यानी रेशियो में गैप आया 3 का। अब मेरे पास 5 के 2 नोट थे, 5 के 3 नोट थे, तो 5 के 3 नोट में 2 नोट चले जाएंगे, 5 का 1 नोट आएगा। 3 अगर 5 को बता रहा है, 3 अगर 5 को बता रहा है, इसका मतलब 5 आगे जाओगे ना, 5 वर्ष आगे जाओगे तो रेशियो में 3 बढ़ेगा, 5 वर्ष पीछे जाओगे तो रेशियो में 3 घटेगा। कहां से? वर्तमान से या किसी भी जगह से। तो अब मेरे को जो अनुपात पूछा है उस पर क्लियर करेंगे। प्रेजेंट का रेशियो निकालना है, किसका? तो राम का और रहीम का। कहीं से निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा CPR में जो भी फंक्शन करते हैं पहले रेशियो से करते हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, 10 साल पहले है और उसे प्रेजेंट में लाना है, तो 5 की वैल्यू 3 है, तो 10 की वैल्यू क्या होगी? 6। अगर ये हमारी जो कॉन्सेप्ट है अच्छी लगती हो ना, तो बिल्कुल आप एक कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलोगे। तो 10 की वैल्यू 6 है। अब हम ये कह सकते हैं बच्चों कि 10 की वैल्यू 6 रेशियो को कॉरेस्पॉन्ड करेगा, यानी 10 साल पहले कोई एक रेशियो था, अब उसको 10 साल बाद ले जाना है तो 6 रेशियो बढ़ेगा, तो 1 में 6 बढ़ेगा, है ना। तो आपका कितना हो जाएगा? 7, क्योंकि 10 साल पहले जो है, अगर कोई है 10 साल पहले, तो 10 साल बाद ले जाओगे तो प्रेजेंट में आएगा, और 10 साल बाद जाने का मतलब रेशियो में कितना बढ़ना? 6 बढ़ना। तो इस तरीके से राम पहुंच जाएंगे 7 पे। और आगे कितना बोला कि भाई ऐसा है कि अगर रहीम 3 है और 10 साल बाद ले जाओगे तो 3 का वैल्यू क्या होगा। तो करेंगे क्या, 3 की वैल्यू निकालेंगे पहले। तो 3 में आपको ऐड करना है कितना? 3 में आपको ऐड कर देना है 6। तो इस तरीके से आप यहां से ध्यान दे सकते हैं कि क्या इसका मीनिंग निकला। अगर निकला कि 3 बराबर 5, इसका मतलब हुआ कि जो भी आपके वैल्यू हैं वो 3 5 को कॉरेस्पॉन्ड करेंगे। तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात निकालने के लिए क्या करने की जरूरत है? तो 10 वर्ष पूर्व राम और रहीम की आयु का अनुपात 1:3 और ये 2:3 है। तो कुछ नहीं करेंगे, आराम से यहाँ CPR लगा करके और कहीं ना कहीं फंक्शन करके क्या आया? 3 एकम 3, 2 3 6, 3 आया, और यहाँ 5 का 2 नोट, 5 का 3 नोट, 3 की वैल्यू 5 आ गई, 3 की वैल्यू 5 आ गई है, तो 6 की वैल्यू 10 आ जाएगी। अब ये 6 की वैल्यू क्यों निकालें? क्योंकि 10 वर्ष का वैल्यू 6 रेशियो है, यानी 10 साल पहले से जब 10 साल बाद प्रेजेंट में जाएंगे तो 6 बढ़ेगा। तो इसका बेटर आंसर कितना हो जाएगा? 7 अनुपात आपका यहाँ से 1 में 6 बढ़ा 7, 3 में 6 बढ़ा 9, 7:9 हो जाएगा। आप किसी भी ऑप्शंस को 7:9 कर सकते हैं। तो 7:9 किसी एक को कर दिया, 7:9, 7:9। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। भाई के लिए मैं B शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ और B1 B2 लिख दे रहा हूँ। अब ये B1 B2 का रेशियो 1:2 है और कुछ नहीं बोला है, तो प्रेजेंट में ये होगा। आगे क्वेश्चंस में बोला 5 वर्ष पूर्व, यानी 5 साल पहले चले जाओ, तो इन दोनों का रेशियो 1:3 था। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या बोला गया कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा।
आते हैं फिर से सीखते हैं इसे। तो 3 एकम 3, 2 एकम 2, घट करके कितनी आई बच्चों 1। और यहाँ पे 5 5 लिखना था, 5 एकम 5, 5 दिया 15, 15 से 5 चला गया 10। अब देखिएगा 10 आगे जाने का मतलब रेशियो में 1 आगे जाना। तो इस तरीके से आपको कहा क्या कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, तो 1 रेशियो 10 को कॉरेस्पॉन्ड करेगा, तो क्या जो आधी रेशियो है वो 5 को कॉरेस्पॉन्ड करेगा, क्या आधी रेशियो 5 को कॉरेस्पॉन्ड करेगा। तो आधी रेशियो 5 को कॉरेस्पॉन्ड करेगा, तो 1 में अगर आधा जोड़ देंगे, पहला भाई में 1 में आधा जोड़ देंगे तो बाबू ये 5 वर्ष बाद चल जाएगा, क्योंकि 5 का मतलब होता है हाफ रेशियो। तो 1 में आधा जुटेगा और 2 में भी आधा जुटेगा। कहाँ पहुंच जाएगा ये पहुंच जाएगा 3/2 और ये पहुंच जाएगा 5/2 और आंसर क्या होगा 3:5, यानी ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा मुझे तो रेशियो से बनानी है पूरी, तो 1 = 10, तो 2 = 20। अब 5 साल जोड़िए तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 25 और 20:25, तो आप काट दो ना बच्चों, क्या हो जाएगा 15:25 हुआ ना। तो 15:25 के लिए 5 × 15 और 5 × 25 हो गया। देखिए यहाँ से भी आंसर आपका 3:5 ही आया है। तो आंसर में चेंज नहीं होगा, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। रेशियो से बनाइए या पूरे वैल्यू निकाल के बनाइए। नेक्स्ट सवाल हमारा है, एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु का 5:2 है, यानी कि अनुपात के रूप में 5:2 है, कुछ नहीं बोला है तो प्रेजेंट में है। यदि वर्षों में उनकी आयु का गुणनफल 1000 है, वर्षों में उनकी आयु का गुणनफल 1000 है, हम लोग बोलेंगे तो कितना है 10 है, 5 दूना 10। लेकिन जब 2 टर्म 2 व्यक्ति यानी 2 अपने आप में पद हुआ, 2 टर्म का गुणनफल हो तो क्या करेंगे रूट लेंगे। क्या लेंगे रूट लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों जैसा कि आपको पता चला 1000 गुणनफल है, हम लोग तो बोलेंगे 10 होगा। अब लूट लेंगे तो टर्म के गुणनफल के लिए। अब कहता है 10 वर्ष बाद पिता की आयु क्या है, तो पिता का पहले प्रेजेंट में निकालने के लिए 5 से गुना करो, ये कट गया और 100 की वर्गमूल 10 आई, 10 × 5 = 50। पिता वर्तमान में 50 वर्ष के हैं, फादर प्रेजेंट में पापा कितने वर्ष के हैं 50 के हैं। तो 10 वर्ष बाद फाइंड आउट करना है ना, तो 10 वर्ष बाद पिताजी कितने के होंगे 50 और 10 60 वर्ष के होंगे। 60 years will be correct answer. So option B will be correct answer. ऑप्शन बी इस सवाल का सही उत्तर होगा। ये हमारा अगला क्वेश्चन, वर्तमान में सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात 2:3 है। तो सुमित मान लिया मैंने और प्रकाश मान लिया मैंने, 2:3 है बच्चों, कुछ नहीं है तो प्रेजेंट में बोलेंगे, लेकिन यहाँ तो प्रेजेंट है ही लिखा हुआ, कभी कभी नहीं भी रहता है तो प्रेजेंट लिखेंगे। सुमित प्रकाश से 6 साल छोटा है। अब बोलिए सुमित जो है 2 है, प्रकाश 3 है, तो बिल्कुल सुमित 1 छोटा है, लेकिन इस 1 की वैल्यू कितने छोटा के बराबर है 6 के बराबर। तो 1 अगर 6 के बराबर है तो 6 वर्ष बाद सुमित का और प्रकाश का आयु से अनुपात क्या होगा। कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है, सोचिएगा 6 ही आया है 1 के बराबर और 6 वर्ष बाद ही पूछा है, ये तो किस्मत है भैया। और किस्मत नहीं, इसको कॉन्सेप्ट बोलते हैं। जब जब तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट रहेगा तो तुम अप्लीमेंट कर पाओगे, लगा पाओगे। तो 6 अगर बढ़ता है तो रेशियो में 1 बढ़ेगा, यानी 6 साल बाद रेशियो निकालना है तो 6 साल बढ़ने का मतलब 1 बढ़ना, तो 2 में 1 बढ़ेगा 3 और 3 में 1 बढ़ेगा 4, यानी इस सवाल का सही उत्तर होगा 3:4, जो कि आपके ऑप्शंस बी में है बच्चों। ये आपका बी, थोड़ा सा मैं विजुअल कर देता हूँ, ये देखिए एकदम जो है बी दिखता हुआ। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी इस सवाल का सही उत्तर हो गया 3:4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फातिमा और अहमद की आयु का अनुपात 3:8 है। एफ से फातिमा हो गया और ए से अहमद हो गया, और इनकी वर्तमान आयु का अनुपात है ना, ये हो गया 3:8। कहता है उनकी वर्तमान आयु का योग 44 है। हम लोगों योग करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 की वैल्यू कितना हो जाएगा 44, तो 4 गुना है। उनकी आयु का अंतर क्या है, आयु का अंतर क्या है, तो 11 की वैल्यू 44 है, अंतर तो मेरा कितना है 8 में से 3 गया 5, तो 11 की वैल्यू 44 है जो कि इसका 4 गुना है, तो 5 की वैल्यू 4 गुना होके कितनी होगी 20। और ये 5 है क्या उन दोनों के बीच अंतर, और ऊपर क्या था योग, क्योंकि योग का कंपेयर योग से हो गया और अंतर निकालना था, उसका रेशियो वैल्यू निकल गया।
तो हम डायरेक्ट मल्टीपल से ही आंसर का रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। इस प्रकार आंसर बी हुआ, सॉरी आंसर 20 हुआ, जो कि आपके ऑप्शन ए में है। अगला क्वेश्चन है, एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु 15:8 है। इफ फादर हुआ, इससे उसका बेटा हुआ, और प्रेजेंट में इनकी रेशियो 15:8 हुई दोस्तों। तो 15:8 जो है ये वर्तमान में उसकी रेशियो हुई पिता पुत्र का। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 13:6 है। तो 6 वर्ष पहले 13:6 है बच्चों। अब देखेंगे कि 15 से 13 हो गया कितना कमा, 2 कमा जी। 8 से 6 हो गया कितना कमा, 2 कमा। जब जब गैपिंग सेम होगा सीपीआर साइड हो जाएगा, लेकिन जब गैपिंग सेम नहीं होगा तो सीपीआर को लगाना पड़ेगा यार। तो 2 बराबर 6 हो गया, यानी 2 यहाँ कम रहा है, जो कि रियली में 6 को कॉरेस्पॉन्ड करेगा। अब कहता है पिता की वर्तमान आयु क्या है, तो पिता तो 15 है, तो 2 तिया 6 है ना, तो पिता होंगे 15 रेशियो, जो कि 2 तिया 6 तो 15 तिया 45। तो पिता का वर्तमान आयु 45 होगा। इस प्रकार से ऑप्शन ए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट। आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। कहता है 6 वर्ष पहले, तो 6 माइनस करेंगे, और कौन कौन है, तो रवि है, और कौन है, तो मोहन है, और कौन है, तो गोविंद है, और इन तीनों की आयु का औसत 42 है। ठीक है, इन तीनों का औसत 42, एवरेज 42 है। 6 साल पहले, ये रेशियो नहीं है भैया, 42 है। देखिए रेशियो क्या कहता है ना, कि जितना आप पहले हो, यानी यदि प्रत्येक टर्म 6 से बढ़ता है तो एवरेज भी 6 से बढ़ेगा। तो एवरेज 6 से कब बढ़ा, प्रत्येक 6 से बढ़ा। तो हमारा 6 साल पहले, यानी 6 साल पहले प्रत्येक लोग 6 कम थे, अब प्रत्येक लोग 6 बढ़ेंगे, यही तो मामला है। औसत बच्चा नहीं समझता, कारण क्या है, क्योंकि वो ये नहीं समझता कि औसत का मतलब होता क्या है। औसत का मतलब होता है सम बटा नंबर। तो सम अगर उस समय की बात कर रहा है 6 साल पहले का, तो वर्तमान में लाएंगे तो सम 6 6 6 तीनों का। इसका मतलब है कि अगर प्रत्येक में 6 6 की वृद्धि होगी तो हमारी एवरेज भी 6 से बढ़ जाएगी। एवरेज का नियम ही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से 6 साल पहले एवरेज 42 था, तो प्रेजेंट में एवरेज कितना हो जाएगा, जोड़ करके 48। और इन्हीं 3 लोगों का, किनके, राम के, और रवि के, मोहन के और गोविंद के। अब कहता है रवि, मोहन, गोविंद ये तो हैं, लेकिन इनके साथ अब श्याम शामिल होने जा रहे हैं। तो श्याम अगर उनसे साथ शामिल हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो चारों की आयु का औसत 36 हो जाता है। अब देखिए यहां कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब ये मान के चलना है कि प्रेजेंट में है, ये भी बहुत बड़ी बात है। अब देखिए श्याम को आना था, तो हम 2 तरीके से बना सकते हैं। 48 है, 48 गुना 3 कर दीजिए, वहां 3 लोग थे। और ये देखिए 36 है, 36 है ना, 36 है, और वहां कितना था, 32 वर्ष था, तो 6 हुआ ना, 38 हो जाएगा। यहाँ 6 साल पहले 32 था इन तीनों का औसत आयु, तो 42 सॉरी 36 था, 32 था ना, तो 32 को लिखेंगे तो 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 38। यही सब थोड़ी ध्यान रखेंगे। 38 हो गया। अब 38 हुआ मेरे प्यारे बच्चों, तो 38 के हिसाब से आप यहाँ पर 38 भी लिखोगे। चलिए 38 हुआ, और बाद में ये 36 गुना 4 हो गया। तो देखिए होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे इसको 2 कॉन्सेप्ट से बनाते हैं। पहला क्या, पहला सोचते हैं कि डायरेक्टली हम निकाल दें, क्यों नहीं। तो 36 गुना 4, चारों लोग में से अगर पहले राम, मोहन, गोविंद और श्याम, इसमें से राम, मोहन, गोविंद कितने हैं, तो 38 गुने 3 लेके आए हैं। कुछ बच्चे ऐसे कैलकुलेशन करते हैं, ऐसे भी मैं बता रहा हूं, और मेरा जो तरीका है वैसे ही बताऊंगा। 30 वर्ष, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो गया। लेकिन इन लोग कैसे करते हैं, तो सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा। कहता है राम, मोहन, गोविंद का 6 साल पहले एवरेज 32 है, तो वर्तमान में एवरेज 38 होगा, राइट। अब कह रहा कि श्याम को इसमें शामिल करो, तो एवरेज 36 हो जाता है। भैया कुछ नहीं बोला तो प्रेजेंट में बोला। अब है कि श्याम को आना था, तो हम श्याम को बोलेंगे कि भाई श्याम ऐसा क्यों नहीं करते, तुमको एवरेज में आना है, तो एवरेज की रिक्वायरमेंट कितनी है, 38, तुम 38 लेके आ जाओ। क्या अगर श्याम 38 लेके आता तो हमारा एवरेज बढ़ता या घटता, नहीं। जितनी एवरेज की रिक्वायरमेंट है उतना अगर कोई लेके उस ग्रुप में शामिल होता है, तो ये मान के चलिए कि हमारा एवरेज ना तो इंक्रीज करेगा और ना ही डिक्रीज करेगा।
लेकिन हमारा एवरेज तो डिक्रीज कर गया, 36 की जगह क्या हो गया, सॉरी 38 की जगह क्या हो गया 36, 6 से एवरेज कम गया। तो 6 से एवरेज कमाने वाला कौन है, 6 से एवरेज कमाने वाला आपका वो 3 लोग हैं। तो 6 या 18 है ना, ध्यान देंगे क्या हुआ, जब आया तो एवरेज 6 हुआ और 6 की कमी कितने लोग में हुई, 4 लोगों में हुई। कितने लोगों में हुई, 4 लोगों में हुई, है ना। और किन लोगों की वजह से, एक सुरेश की आने की वजह से। तो थोड़ा सा इसमें क्वेरी यही करना होता है कि राम मोहन गोविंद का प्रेजेंट में एज 38 था, तो 38 लेके आना चाहिए, लेकिन लेके आया कितना, वो लेके आया 36। तो अगर इस ग्रुप में आना चाहता था श्याम, तो श्याम को आना चाहिए 38 लेके, लेकिन यहाँ 36 लेके आया, यानी 2-2 की कमी हुई। और 2-2 की कमी कितने लोगों में, 4 लोगों में कमी हुई बच्चों। तो 2 चौके 8 कम लाया कौन, वो जो श्याम आया। सो इस प्रकार से सही उत्तर 30 वर्ष ऐसे लिया जाएगा। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मिलकर के आपको किसी भी चीज में, किसी भी चैप्टर में आपको एक बिल्ड करता है आपके कॉन्सेप्ट को, लर्निंग को। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों आज का जो क्वेश्चन है यही पे समाप्त होता है। और हमने आज के 15-14 सवाल किए। एक तो फर्स्ट आपका आइडेंटिटी था, परिचय था। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं बताऊंगा आप लोगों को आज मैंने क्या पढ़ाया। तो मैंने पढ़ाया एज का एक बेहतर कॉन्सेप्ट कुछ क्वेश्चंस के आधार पर। अगर आपको ये मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो आप एकदम कमेंट करना नहीं भूलेंगे, और अगर क्लास अच्छी लगती हो तो शेयर जरूर करेंगे। तो इस प्रकार से नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे। और इस प्रकार से आज की क्लास हम समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।